औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, welcome back to spectroscopic splitting factor, subject solid state physics 2. In this discussion we will discuss two topics: spectroscopic splitting factor or second one Van Malik temperature independent paramagnetism. So first of all, I will briefly talk about the spectroscopic splitting factor. इस स्प्लिटिंग फैक्टर के अंदर हम सबसे पहले जो है वेव फंक्शन देखेंगे और जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। ये जो वेव फंक्शन है ये ऑर्बिटल और स्पिन दोनों के लिए लिखेंगे। इसके बाद हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो सम होता है उस वेक्टर और स्पिन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होती है ये एनर्जी जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। उसके बाद हम जो वेव फंक्शंस हैं ग्राउंड स्टेट के लिए वो लिखेंगे और फिर ये जो एनर्जी की बात की है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, इसके लिए भी वेव फंक्शन लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी को इस्तेमाल करके इस फंक्शन को लिखेंगे। इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो लिखेंगे और सेकंड लास्ट के स्टेज पे हम मैग्नेटिक मोमेंट इन जी डायरेक्शन वो कैलकुलेट करेंगे। जब ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे फिर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स यानी एस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 दो लेवल्स का जो है एनर्जी डिफरेंस वो कैलकुलेट करेंगे और उसी के अंदर से जे फैक्टर निकालेंगे हम, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस था जिस अंदाज से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वैन वेलिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का टॉपिक है। इसके अंदर हम मैग्नेटिक मोमेंट्स लिखेंगे और फिर यूज ऑफ स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी करके हम वेव फंक्शन राइट करेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए भी और एक्साइटेड स्टेट जो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा जिनकी एनर्जी होगी। लेट्स से ग्राउंड स्टेट को हम 0 से डिनोट कर रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट को हम S से डिनोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मोमेंट्स लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट्स लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट का भी लिखेंगे और एक्साइटेड स्टेट का भी लिखेंगे। और फिर जो है हम 2 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। वो 2 डिफरेंट केसेस क्या हैं? वो केसेस एक्चुअली बेस कर रहे हैं थर्मल एनर्जी जो है और डेल्टा के ऊपर। डेल्टा लेवल्स की स्प्लिटिंग है, कितना मैग्नेटिक गैप है मैग्नेटिक मोमेंट्स का, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी का गैप जो है। ये 2 केसेस को जब डिस्कस करना है तो इसके अंदर हमने पहले पॉपुलेशन उनकी लिखनी है कि पॉपुलेशन इस केस में क्या है। एक है डेल्टा वेरी वेरी लेस देन के बी टी और दूसरा है डेल्टा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के बी टी। यहाँ के बी टी जो है ये थर्मल एनर्जी है और डेल्टा जो है वो स्प्लिटिंग फैक्टर है। और इनकी पॉपुलेशन लिखेंगे, फिर इनकी मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड सस्पेसिबिलिटी निकालेंगे और उस सस्पेसिबिलिटी से हम नोट करेंगे कि वो सस्पेसिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो इसका नाम है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको वैन वेलिक ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके नाम के ऊपर है ये। तो अभी हम सबसे पहले जो है बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर की और उसके लिए जो कैलकुलेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं
कि वो किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर। तो इसके अंदर बच्चों स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर में वी सपोज, अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड जो है वो उसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, उसमें कांस्टेंट ले लेते हैं और इसमें हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए और इसको यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ आर लिखेंगे हम। ये यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ आर जो है ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट के लिए एटम की। ये वो एटम है जो एक क्रिस्टल्स के अंदर पड़े हुए हैं, एक सिमेट्री के अंदर। और फिर उसके बाद इनकी जो स्पिन है, हम सिंपलिसिटी के लिए जो केस लिया है एस इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास स्पिन के लिए दो पॉसिबल स्टेट्स आ सकती हैं। अगर मैं इसको एस जी से वेक्टर को डिनोट करूं तो दैट इज इक्वल टू +-1/2। दे रिप्रेजेंट द स्पिन फंक्शंस। यहाँ पे कुछ स्पिन फंक्शंस हैं जिनको अल्फा और बीटा कह रहे हैं, विच इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये वो फंक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में है और ये डीजेनरेट स्टेट्स हैं। और अप्रॉक्सीमेशन यहां जो लगी है उसका नाम है जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद मेन प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है जिसको हमने सॉल्व करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज टू टेक इनटू अकाउंट दी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी को डिस्कस करना है, जिसको यहां पे हमने लैम्डा इंटू एल डॉट एस लिखा हुआ है। यहां पे एल जो है वो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, टोटल यानी जो सम है सारे जो ऑर्बिट्स से जो एंगुलर मोमेंटम मिलता है, और एस जो है सारी जितनी भी पॉसिबल स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की उस एटम के अंदर, उनका सम है। तो यहां पे एनर्जी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और लैम्डा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी कहलाती है। इसी एनर्जी के आगे जाके हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लेनी है और वेव फंक्शंस लिखने हैं इसके साथ, वो देखते हैं आगे फर्दर। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट फंक्शन जो है उसको साई नॉट से रिप्रेजेंट कर लें तो ये हमारे पास यू एक्स इंटू अल्फा आएगा। यू एक्स की वैल्यू हम इससे पहले देखी है कि वो एक्स इंटू एफ ऑफ आर के इक्वल है। तो आप यू ऑफ एक्स की जगह एक्स इंटू एफ ऑफ आर लिखें, आगे अल्फा इसके साथ कांस्टेंट है और अल्फा जो है ये स्पिन कांस्टेंट को के तौर पे यूज हो रहा है और अंडर जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन। अब हम जो ये एनर्जी की बात हुई है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की एनर्जी को, उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पे हम पर्टर्बेशन थ्योरी यानी कि स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमारे पास जो फंक्शन आएगा, इक्वेशन 30 आप देख रहे हैं कि यहां पे साइज इक्वल टू यू एक्स माइनस एओटा इंटू डेल्टा ओवर 2 लैम्डा 1 इंटू यू ऑफ वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू अल्फा माइनस एओटा लैम्डा ओवर 2 लैम्डा 2 इंटू यू जी इंटू बीटा। अल्फा बीटा मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या चीज है। ये अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने स्पिन इंटरेक्शन के लिए यूज किए हैं अंडर जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन, यानी ये स्पिन फंक्शंस हैं। अल्फा बीटा स्पिन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यू एक्स और यू वाई आपको पता है ये ऑर्बिटल के लिए जो है ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए ऑर्बिटल फंक्शन है। और जो यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं ये एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है। लैम्डा 1 जो है एनर्जी डिफरेंस है यू एक्स और यू वाई के दरमियान। यू एक्स एक स्टेट है, एक यू वाई स्टेट है, ठीक है। इन दोनों एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको लैम्डा 1 से डिनोट किया है, सॉरी डेल्टा 1 से, सॉरी डेल्टा 1। और डेल्टा 2 जो है ये एनर्जी डिफरेंस को शो कर रहा है यू वाई और यू जी लेवल के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान।
और यहाँ पे यू जी इंटू बी जो है ये इकट्ठा जो फैक्टर है ये एक्चुअली सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी जीरो कर देंगे यू जी इंटू बीटा को, क्योंकि ये जी डायरेक्शन में है। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इक्वेशन, बाद में मैं फिर इसको रिवाइज कर दूंगा। उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, और दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यू आर सीइंग दैट ये फर्स्ट ऑर्डर ये शो कर रही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये इक्वेशन, यानी ब्रैकेट इनटू वेव फंक्शन इनटू मॉडुलस के अंदर एल जी लिखा है, फिर वेव फंक्शन है, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और डेल्टा वन। और डेल्टा वन में मैंने आपको बताया है यू एक्स और यू वाई एनर्जी स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, ये स्प्लिटिंग है, सेपरेशन को शो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्टेट्स का जो जी डायरेक्शन में है, उसके लिए हम फंक्शन लिख रहे हैं, दैट इज मोमेंट्स के लिए म्यू बी, ये बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू है, कांस्टेंट है, इनटू वेव फंक्शन मॉडुलस के अंदर एल जी प्लस टू एस जी है, जी डायरेक्शन में ये हम सारी देख रहे हैं, इनटू वेव फंक्शन है, और राइट साइड पे हमारे पास ब्रैकेट है, फिर माइनस लैम्डा और डेल्टा वन है, फिर ब्रैकेट क्लोज स्मॉल, फिर प्लस वन है, फिर इनटू म्यू बी है। तो यहाँ पे आप देखें ये वेव फंक्शन जो है ना जी डायरेक्शन में स्पिन और ऑर्बिटल और स्पिन का कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन, ये उसके लिए हमने वेव फंक्शन लिखा है। और दो लेवल्स के दरमियान जो सेपरेशन है, ये लेवल्स वो वाले हैं एस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। उनको अगर मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखते हैं तो उनके लिए एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा ई, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी म्यू बी एच, और 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई 1 इंटू म्यू बी एच। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये म्यू बी फिर वैसे ही उधर आ गया, एच भी वहां आ गया, यहाँ जी किसके इक्वल लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा ओवर डेल्टा वन। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर आ गया है जो हमने कैलकुलेट करना था। इसमें आप दोबारा एक दफा देख लें कि जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना था तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन लिया है, ठीक है, और यहाँ ए बी जो है वो क्या है हमारे पास है कांस्टेंट्स हैं, और हमने ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है या ऑर्बिटल के लिए जो ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए जो वेव फंक्शन लिखना था उसको यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ आर, लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, और जो सेकंड स्टेज के लिए था वो यू वाई इज इक्वल टू वाई एफ ऑफ आर था, एंड सो ऑन। फिर हमने एक पर्टिकुलर स्पिन के लिए इनकी इंटरेक्शन देखी है, फॉर एस इज इक्वल टू 1/2, तो देयर आर टू पॉसिबल स्टेट्स, एस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है स्पिन फंक्शंस को शो कर रहे हैं। ये उस वक्त है जब मैग्नेटिक फील्ड एच हमने अप्लाई नहीं किया और अंडर द कंडीशन ऑफ जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है उसको देखेंगे, उसके लिए वेव फंक्शन लिखेंगे, उसके लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि वेव फंक्शन लिखा है हमने ग्राउंड स्टेट के लिए अंडर जीरो अप्रॉक्सीमेशन, ये साइन आर्ट इज इक्वल टू यू जी इंटू यू एक्स, सॉरी यू एक्स की वैल्यू एक्स एफ ऑफ आर लिख ली, ये अल्फा वैसे ही लिख दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है। फिर हमने कंसीडर कर ली लैम्डा इंटू एल डॉट एस, ये वही इंटरेक्शन है, एनर्जी है, इसको स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली लिख लिया, वो इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है, यू एक्स माइनस योटा लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 इंटू यू वाई
इंटू अल्फा माइनस ये सारी सिचुएशन। और यहाँ पे मैंने आपको बताया लैम्डा 1 क्या है, यू एक्स और यू वाई स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, और लैम्डा 2 क्या है, यू एक्स और यू एक्स और यू जी के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है। और ये जो टर्म है ये एक्चुअली सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए वो इस फॉर्म में एल जी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जी जो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड है वो लिखा, उसके इसकी वैल्यू माइनस लैम्डा और डेल्टा 1 आई है। फिर हमने जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, एल जी और प्लस 2 जी, और ये इसका आंसर हमारे पास माइनस लैम्डा, और इसको बाद में 1 माइनस लैम्डा और डेल्टा 1 हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है इसकी वैल्यू, ठीक है। एनर्जी सेपरेशन हमने लिखी है जी म्यू बी, और एच जी की जगह ये वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो जी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर आ गया 2 × 1 माइनस लैम्डा और डेल्टा 1, ये रिक्वायर्ड था। लैम्डा 1 जो है एनर्जी डिफरेंस है किसके दरमियान, यू एक्स और यू वाई स्टेट्स के दरमियान है, डेल्टा 1 जो है। अब हम जो दूसरा टॉपिक है इसमें उसकी बात करते हैं, वो टॉपिक है हमारे पास वैन वेलिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर हम कुछ सपोजिशन करेंगे। तो हम यहाँ पे ना एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि वी कंसीडर दैट कि हमारे पास जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सिस्टम है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं है ग्राउंड स्टेट के अंदर। यानी इसमें पहली अप्रोक्सीमेशन हमने ये लगाई है कि जो हमारे पास सिस्टम है, जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमने 0 ले लिया है ग्राउंड स्टेट के लिए। और इसके अलावा जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट्स का म्यू जी, वो भी फिर 0 होगा। फर्दर हम कंसीडर कर लेते हैं जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी ब्रैकेट इंटू एस इंटू म्यू जी 0 इंटू, यहां पे जो एस है वो एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली जो स्टेट है। म्यू जी जो है ये जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है, और 0 जो है ये ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है। और यहाँ पे दोनों स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको मैंने डेल्टा से लिख लिया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये डेल्टा से लिख लिया। तो डेल्टा किसके इक्वल है, ई एस माइनस ई 0। ई एस जो है ये एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट की, और ई 0 जो है या ई नॉट जो है ये एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की। समझ आ गई बात की। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ फंक्शंस हमने लिखने हैं। वो फंक्शन किस तरह से लिखने हैं ये जरा गौर से देखिएगा। ये चीजें अगर आपने पिक कर ली तो बाकी आपको करने में कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए परटर्ब्ड फंक्शन लिखते हैं। ये फील्ड तो वीक फील्ड के अंदर, यानी यहाँ पे म्यू जी इंटू बी इज वेरी वेरी लेस देन जो डेल्टा है, यानी ई एस और ई नॉट स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू म्यू जी इंटू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहाँ पे वीक फील्ड है ग्राउंड। तो इसके लिए जब परटर्बेशन फंक्शन हम लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 22 के अंदर आप देख रहे हैं कि साई नॉट डैश से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू साई नॉट। साई नॉट जो है वो ग्राउंड स्टेट की जो मेन वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू उसको शो कर रहा है, और प्लस बी ओवर लैम्डा। ये आगे परटर्ड जो टर्म है उसको साथ लिखा है बी ओवर लैम्डा इंटू एस इंटू म्यू जी 0 इंटू
साई एस। तो ये इक्वेशन ग्राउंड स्टेट के लिए परटर्बेशन, स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने लिखी है। अब हम जो है वेव फंक्शन लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब देखें इस फंक्शन में और उस फंक्शन में कितना फर्क है, ये फर्क जरा आपने नोट रखना है। यहां पे आप देख रहे हैं फंक्शन फिर आपने उसी तरह से लिखा है, आपने यहां पे लिखा है साई एस डैश दैट इज इक्वल टू साई एस माइनस, उसमें प्लस था, यहां पे माइनस आया है, वहां पे साई नॉट थे, यहां पे साई एस आया है, फिर माइनस बी ओवर लैम्डा उधर भी था, फिर 0 म्यू जी इंटू एस, वहां पे जहां पे पहले एस लिखा था वहां पे हमने 0 लिख लिया है, और जहां पे 0 था वहां पे हमने एस लिखी है, इंटू साई नॉट है, उसमें साई एस था। ये आप देखें जहां पे वहां पे म्यू नॉट साई नॉट था, वहां पे अब साई एस लिखा गया है, और बी ओवर डेल्टा से पहले इसमें माइनस है, उसमें प्लस था। ये दोनों आपने एक्साइटेड स्टेट और जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के हमने वेव फंक्शन लिखे हैं अंडर द यूजिंग द स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी, इन दोनों का आपने फर्क याद रखना है। अब जो परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट है उसमें जो मोमेंट आता है वो देखें कितना है। जो ग्राउंड स्टेट का परटर्ब है, इसको जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ब्रैकेट यूज होती है वो ब्रैकेट है 0 डैश म्यू जी और 0 डैश इंटू वही ब्रैकेट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2b, फिर मॉडुलस का स्केयर है, मॉडुलस के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्केयर है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को शो कर रही है मोमेंट्स की, ये पहले हम लिख चुके हैं। और इन दोनों का डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, डेल्टा सेपरेशन है ई एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान। और ये ग्राउंड स्टेट के लिए था। जो इस ऊपर वाली स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए मोमेंट सेम वे में हमने लिखना है। अब देखें जहां पे 0 डैश था और वहां पे हमने अब एस डैश लिख लिए, या ओ डैश उसको आप कह लें, यहाँ पे हमने एस डैश लिखी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -2b, उसमें +2b था, बाकी सारा उसी तरह ही लिखना है, बस उसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी है परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है, और परटर्ब्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए। ये इक्वेशन है 34 और 35 जो हैं ये मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम दो डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं सस्पेसिबिलिटी निकालने के लिए, ताकि हम शो कर सकें कि आया कि ये जो हमने स्टार्ट में लिखा हुआ है कि वैन वैलिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म वो फुलफिल भी हो रही है कि नहीं। तो केस 1 हम ले रहे हैं जी, जब हमारे पास डेल्टा जो है वेरी वेरी लेस देन हो के बी इंटू टी। यहाँ डेल्टा दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, और के जो है यहाँ बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट है, के बी जो है, और यहाँ पे जो टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो कर रहा है। ये नेक्स्ट वाली स्टेज में ये आप देखें ना, जब डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन के बी इंटू टी हो, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसका पॉपुलेशन लेवल लिखेंगे। तो पॉपुलेशन लेवल देखें किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे पास है n इंटू डेल्टा ओवर 2 के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला इंटू टी। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और जो k है वो आपको पता बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डेल्टा जो है ये एनर्जी डिफरेंस है, और 2 भी कांस्टेंट है। फिर इसके बाद हम इसकी मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन लिखते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 2b मॉडुलस का स्केयर है, और इस मॉडुलस के अंदर कौन सी चीज है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी है हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, s मॉडुलस इंटू म्यू जी इंटू 0, यानी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को कंपेयर किया है। और इसके डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा लिखा है
और फिर मल्टीप्लाई किया साथ n डेल्टा ओवर के टी। और अब हम सस्पेसिबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो सस्पेसिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। और डिवाइड करेंगे तो बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, 2 इसमें भी है और उसमें भी है, ये 2 भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा और बाकी लैम्डा भी कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी डेल्टा जो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और जब इस सारे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर देंगे ना बी से, तो बी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक्स जो सस्पेसिबिलिटी है वो क्या ही है? एन इंटू एस म्यू जी जीरो मॉडुलस का स्क्वायर ओवर के टी बी के बी टी। तो इस केस में तो टेम्परेचर का जिक्र आया है, तो यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जब आपके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी उस वक्त टेम्परेचर आएगा। लेकिन केस 2 में आप देखेंगे बड़े मजे की बात है, वहां पे ये चीज नहीं आएगी। ये जो है ये रिलेशन जो है सस्पेसिबिलिटी की, ये क्यूरी फॉर्म है जिसमें टी जो है डिनोमिनेटर में आता है, जो हमने क्लासिकल थ्योरी से पैरामैग्नेटिज्म के लिए कैलकुलेट की है। फर्दर यहाँ पे आप कोई बात नोट की है आपने यहाँ पे, यानी यहाँ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है और दिस कंट्रीब्यूशन इज ऑफ द यूजुअल क्यूरी फॉर्म, और although mechanism of magnetization is by polarization of the states of the system, whereas the free spin the mechanism magnetization is the redistribution of ions among the spin states. वो we note that कि splitting जो डेल्टा है does not enter in equation 37 साई के लिए जो लिखी थी। केस 2 देखें आप, केस 2 क्या है कि जब आपके पास जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी डिफरेंस है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के अंदर दरमियान बहुत ज्यादा हो थर्मल एनर्जी के मुकाबले में, तो वहां पे सबसे पहले हम पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन किसके बराबर होती है? इस केस में जो पॉपुलेशन है हमारी वो आप देख रहे हैं नियरली ऑल द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो फिर मैग्नेटाइजेशन क्या होगी यहाँ पे? 2 कैपिटल N इंटू बी, मॉडुलस का स्क्वायर है, वो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिलेशन लिखा है स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए, ओवर में हमारे पास डेल्टा है। सस्पेसिबिलिटी वैल्यू जब लेंगे तो इस मैग्नेटाइजेशन को बी से डिवाइड कर देंगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2n इंटू ये इंटरेक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर है ओवर लैम्डा। यहाँ पे टी नहीं आया, इस एक्सप्रेशन में देखें टी नहीं आया, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 39 है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ से सस्पेसिबिलिटी देखें या मैग्नेटाइजेशन देखें इस केस में, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन इज नोन एज वैन वेलिक पैरामैग्नेटिज्म। ये वैन वेलिक पैरामैग्नेटिज्म है, इस वजह से इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ क्यूरी कंट्रीब्यूशन जो है 1/T वो शामिल नहीं हुआ। यहाँ पे जो एक्साइटेशन और ग्राउंड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है वो बहुत ज्यादा है, थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा है। थर्मल एनर्जी होती तो ये थोड़े फ्लिप कर जाते, ग्राउंड से एक्साइटेड में चले जाए। इस पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन सारे के सारे एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। जो पहले वाला केस था उसमें सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में नहीं थे, पॉपुलेशन कुछ डिफरेंट लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इन दोनों का फर्क आपने याद रखना है। इसके अलावा दोबारा मैं इसको रिवाइज करता चलूं कि हमने एक्चुअली किन चीजों को डिस्कस किया है। हमने पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर देखा है, वो हमने देखा कि ये क्रिस्टल फील्ड कांस्टेंट्स हमने ले लिए ए और बी, और इनके अंदर ux जो है हमने इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ आर जो है ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन ले लिया है ग्राउंड स्टेट के लिए एटम की, और s जो है यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया है। ये दो पॉसिबल स्टेट्स लिए हैं जब एस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होता है, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है ये हमने स्पिन वेव फंक्शंस लिए हैं, और ये उस वक्त की सिचुएशन है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यानी कि ये जीरोथ अप्रोक्सीमेशन के अंडर है। डिजनरेट होती हैं स्टेट्स, दोबारा डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा अपने आप को उसी तरह रीजनरेट कर लेती हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये डेट इज टेक इनटू अकाउंट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि लैम्डा इनटू एल डॉट एस को लेते हैं, इन दोनों की इंटरेक्शन को देखते हैं, कंबाइनली देखते हैं, तो उस केस में क्या हुआ, फिर हमने ग्राउंड स्टेट के लिए जो है वेव फंक्शन लिखा है, ये यू एक्स इंटू अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ आर अल्फा आ गया, ये जीरो अप्रोक्सीमेशन के अंडर लिखा, और फिर हमने ये जो एनर्जी है इसको भी वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखा। ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड परटर्बेशन थ्योरी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास जो लैम्डा 1 है वो हमें पता है, जो यू एक्स और यू वाई एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस है, और लैम्डा 2 डेल्टा 2 जो है ये भी एक एनर्जी डिफरेंस है। ये हमारे पास जो है यू एक्स और यू जी स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है। और यहाँ पे एक टर्म यू जी इंटू बी आई, ये सेकंड ऑर्डर टर्म है, इसको हमने इग्नोर करना है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी ले रहे हैं, इसलिए इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया इस चीज को। और इसके अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने लिखी, तो उसका आंसर जो है माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा 1 हमारे पास आ गया। और इन वैल्यूज को जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मेजर करने के लिए यूज किया, तो हमारे पास माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा 1 प्लस 1 इंटू म्यू भी आ गया। और फिर हमने जो दो लेवल्स के दरमियान डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये एनर्जी डिफरेंस हमारे पास जी म्यू बी इंटू एच आ गया। हमने इनकी वैल्यूज लगाई, तो हमारे से पास यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा ओवर डेल्टा 1।